इस वक्त चीनी पर 8% सेल्स टैक्स आयद है। दूध और क्रीम, खुश्क और बगैर फ्लेवर वाले दूध पर यकसा 10% टैक्स आयद किया गया। सोने, चांदी, हीरे और जेवरात की सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के 8वें शेड्यूल में शमूलियत। बजट में टैक्सों का सुनामी। गोश्त, मशरूबात, चीनी, दूध, सिगरेट महंगे। टैक्सेस बढ़ने पर गाड़ियां, सीमेंट, बीज, खुरदरी तेल, पनीर, जेवरात, पुरतायुश अशिया भी महंगी होंगी। जूसेस पर 5% ड्यूटी, गोश्त की अशिया पर 17% टैक्स की तजवीज। सीमेंट पर FED बढ़ाकर ₹2, बीजों पर रियायत खत्म करने की तजवीज। चीनी पर सेल्स टैक्स 8% से 17% कर दिया गया। कीमत में ₹3.5 फी किलो इजाफा होगा। मोबाइल फोन, बेकरी अशिया, ईंटों, कागज और दवाओं समेत कई अशिया सस्ती भी होंगी। मोबाइल फोन दरामद पर 3% वैल्यू एडिशन टैक्स खत्म करने की तजवीज। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज पर ड्यूटी खत्म। रेस्टोरेंट और बेकरी अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 4.5%। ईंट के भट्टों पर टैक्स 17% से कम करके फिक्स किया जाएगा। कागज पर ड्यूटी 20 से 15%। खाम माल पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। दवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली 19 अशिया पर 3% ड्यूटी खत्म। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ। सिविल हुकूमत के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन रनिंग बेसिक पे पर 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाए। ग्रेड 17 से 20 तक के सिविल मुलाजमीन को 5% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाए। ग्रेड 21 और 22 के सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं। मुलाजमों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ। ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक 5% इजाफा होगा। ग्रेड 21 से 22 तक तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में 10% कमी की जाएगी। हम्माद अजहर का कहना है इजाफा 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर होगा। कम अज कम उजरत ₹17,500 माहाना मुकर्रर। पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। नॉन फाइलर पर 50 लाख से जायद की जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी खत्म। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% से कम करके 1% करने की तजवीज। वज़ीर ममलिकत रेवेन्यू हम्माद अजहर की बजट तकरीर। कहा GST की शरह 17% बरकरार रहेगी। LNG पर 5% कस्टम ड्यूटी की तजवीज है। करीबी रिश्तेदारों से तहाइफ को टैक्स इस्तिस्ना होगा। कंपनीज के लिए टैक्स रेट 2 साल तक 29% रहेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में इजाफा। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 4 लाख रुपए मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए होगी। 6 लाख रुपए से जायद आमदन पर टैक्स स्लैब की तादाद 11 कर दी गई। 6 लाख से जायद सालाना आमदन पर 5 से 35% टैक्स लागू होगा। बिजली की सब्सिडी के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब। बिजली और गैस के शोबे के लिए 40 अरब की सब्सिडी होगी। हम्माद अजहर का कहना है कि खाम माल की दरामद के लिए 124 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। कबायली अजला की तरक्की के लिए खाम माल टैक्स ड्यूटी से मुस्तस्ना। नए ग्रेजुएट्स को मुलाजमत के मौके फराहम करने वाले अफराद को टैक्स रिबीट दिया जाएगा। बजट तजावीज के नतीजे में गाड़ियां भी महंगी होंगी। हुकूमत ने गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर FED 7.5% करने की तजवीज। 2000 सीसी तक की गाड़ियों पर FED 5% आयद करने की तजवीज। 1000 सीसी तक की गाड़ियों तक 2.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। आइंदा माली साल का 7,022 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आ गया। महसूलात का हदफ 5555 अरब रुपए मुकर्रर। मालियाती खसारा 3560 अरब रुपए होगा। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1800 अरब रुपए। इंसानी तरक्की के लिए 60 अरब रुपए तजवीज। तवानाई के शोबे में 80 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमती अखराजात 5% कमी के साथ 460 अरब रुपए मुकर्रर। दिफाई बजट 1150 अरब रुपए पर बरकरार रखा जाएगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली और काबीना डिवीजन का बजट बढ़ाकर अरबों में कर दिया गया।
कौमी सेहत का बजट 3 अरब 18 करोड़ से बढ़ाकर 13 अरब 37 करोड़, तालीम का बजट 2 अरब 59 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 84 करोड़ करने की तजवीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 75 करोड़ से बढ़ाकर 6 अरब 23 करोड़, कबायली इलाकों, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आबी जखायर, कराची, कोयटा के लिए भी बजट में इजाफा। नई राशन कार्ड स्कीम शुरू की जा रही है। वज़ीर ममलिकत रेवेन्यू हमाद अजहर की बजट तकरीर, कहा 80,000 मुस्तहिक लोगों को हर माह बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। माजूर अफराद को व्हील चेयर और सुनने के आलात मुहैया किए जाएंगे। उम्र रसीदा अफराद के लिए एहसास घर बनाने का काम शुरू कर दिया। 60 लाख खवातीन को सेविंग अकाउंट के हवाले से सहूलियत दी जा रही हैं। साबिक हुकूमत ने ज्यादा शराय सूद पर कर्जे लिए। हम्माद अजहर की बजट तकरीर, कहा 5 साल में बरामदात में कोई इजाफा नहीं हुआ। मजमूई कर्जे 31,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने तजारती खसारा 4 अरब डॉलर कम किया। मालियाती खसारा 2,260 अरब रुपए तक पहुंच गया था। जारी खातों का खसारा 20 अरब डॉलर तक पहुंच गया। असेंबली का बजट इजलास, ऑपोजिशन का एहतजाज, खूब निकाली भड़ास। ऑपोजिशन अरकान स्याह पट्टियां बांधकर शरीक हुए, शोर शराबा और नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की इजलास में शिरकत। उधर वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। बजट तकरीर खत्म होते ही स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इतना रिस्की बजट पहले कभी नहीं देखा। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा का कहना है, रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो गया तो नुकसानदेह होगा। सिराज कासिम तेली ने कहा, चीनी पर ड्यूटी को 17% कर दिया गया। चीनी 3.5 रुपए किलो महंगी हो गई। सीमेंट की कीमतें बढ़ने से आम आदमी को फर्क पड़ेगा। तामीराती काम महंगे होंगे। इस्लामाबाद चैम्बर का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। सरहद और कोयटा चैम्बर्स ने बजट मुस्तरद कर दिया। लाहौर चैम्बर ने बजट को मुनासिब करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 10:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मुआशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। सियासी सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। सिविल बालादस्ती कायम करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन के इजलास में इजहार ख्याल, कहा अवाम दुश्मन बजट कबूल नहीं करेंगे। गिरफ्तारियां हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज से रोकने के लिए की जा रही हैं। हम नहीं झुकेंगे। नैब फकत हिज़्ब इख्तलाफ को ही निशाना बना रहा है। नैब चेयरमैन ने कहा था कि हुकूमती अरकान के खिलाफ कार्रवाई की तो हुकूमत गिर जाएगी। अंदरून और बैरून मुल्क गिरफ्तारियों का मौसम। लंदन में पकड़े गए बानी एमजीएम अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक बानी मुत्तहिदा को 2016 की नफरत अंगेज तकरीर के केस में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान पाकिस्तानी हुकाम से भी राबिते में रहे। FIA ने इंटरपोल के जरिए अल्ताफ हुसैन की हवालगी की दरख्वास्त भी दे रखी है। कुछ लोग समुंदर पार बैठे जो काफी अर्से से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियां देते हैं, मुल्क को गालियां देते हैं, मुल्क के तोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आंच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी। समंदर पार बैठे मुल्क दुश्मन भी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ अर्सा कबल ही बता दिया था। एक बयान में सिपा सालार ने कहा था कि समंदर पार बैठे कुछ लोग फौज के खिलाफ महाजराई और मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। वो जान लें, जब तक हमारे बहादुर जवान हैं, मुल्क पर कोई आंच नहीं आएगी।
आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी, आज आ गई हमजा शहबाज की भी बारी। नून लीग के रहनुमा को नैब लाहौर ने हिरासत में ले लिया। असासा-ए-जात और रमजान शुगर मिल केस में दरखास्तें वापस लेने पर हमजा की उबूरी जमानत खारिज। नैब ने लाहौर हाईकोर्ट से गिरफ्तार करके ऑफिस मुंतकिल किया। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज बोले, कोई करप्शन नहीं की, कोई सबूत ले आए तो वो सियासत छोड़ देंगे। अल्लाह ताला को पाकिस्तान पर रहम आ गया। मुल्क और बैरून मुल्क अहम गिरफ्तारियों पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तबसरा। पार्टी के पार्लिमानी इजलास में गिरफ्तारियों की इतला मिलने पर कहा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उससे फायदा होगा। नए पाकिस्तान में भी सबके लिए कानून यकसा होगा। छोटे तबके के लिए बजट में खुसूसी मराहत रख रहे हैं। दो बड़ी शख्सियात का कानून के ताबे आना मुस्बत पेशरफ्त है। फिरदौस आशिक का कहना है कि ताकतवर और कमजोर के लिए यकसा कानून से हुकूमत ने आवाम के दिल जीत लिए। फवाद चौधरी बोले, जरदारी और शरीफ खानदान की जेल यात्रा पीटीआई के इंतखाबी वादों का अहम तरीन बाब है। समसाम बुखारी ने कहा, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में हुकूमत पार्टी नहीं है, जमानत मनसूखी पर गिरफ्तार किया गया। आसिफ जरदारी पर केसेस नए नहीं हैं। गिरफ्तारियों का मौसम, मरियम नवाज बरहम, कहा अपोजिशन की गिरफ्तारियों से खुद को नहीं बचा सकते वजीर आजम। मजीद बोली, हमजा आप सरबलंद रहना, कठपुतली तमाशा खत्म होने वाला है। मरियम औरंगजेब ने कहा, मौजूदा सियासी इंतकाम की मिसाल नहीं मिलती, इमरान खान मजमूम एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोले, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, 21 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक सदर की 2 मश्की देने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। आसिफ जरदारी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, उनकी गिरफ्तारी दबाव डालने के हरबे हैं, इमरान खान को लंदन भागते देख रहे हैं। और डॉलर की बुलंद उड़ान, रुपए की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा, कीमत 150 रुपए 10 पैसे से बढ़कर 151 रुपए तक पहुंच गई। उधर स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान, 100 इंडेक्स में कमी के बायस मुस्बत पेशरफ्त।